वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम सभी लोग भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। अनुपमा पांडे जी हैं, काशी से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करती हूँ, पर कभी कभी भूलवश कुछ प्रहर की सेवा छूट जाती है। रात्रि को भी बहुत तेज नींद आने के कारण ठाकुर जी को सुलाने से पहले खुद सो जाती हूँ, तो मन में बहुत ग्लानि होती है। मैं क्या करूं जिससे कि अष्टयाम सेवा पूरी हो, कोई बाधा ना हो? और अगर ऐसा होता है, किसी प्रकार की त्रुटि होती है सेवा में, तो क्या कोई अपराध भी होता है? पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका भगवान के साथ क्या भाव है। यदि आपका वात्सल्य भाव है तो फिर बच्चे को पहले सुलाना पड़ेगा और बाद में आपको सोना है। और नींद यदि पहले आ रही है आपको ज़्यादा, तो उनको अपनी छाती पर चिपका करके लेटो, गोद में चिपका करके लेटो, और वो चिपका के लेटे लेटे ही सो जाओ। अलग से सैया लगाओगे तो पहले सैया लगानी पड़ेगी। भगवान की सैया लगा के उनको विश्राम करा के तब विश्राम करो। इतना आपको अपनी नींद को मारना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। अष्टयाम का मतलब होता 8 प्रहर। अष्टयाम का तात्पर्य होता 8 प्रहर। ये एक प्रहर कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। तो 8 तिरिक 24 हो गए, मतलब 8 प्रहर का मतलब हुआ 24 घंटे। 24 घंटे के बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि हम 24 घंटे भगवान की सेवा करते हैं कि नहीं। अहरनिश सेवा यदि करते हैं, अहरनिश का तात्पर्य हुआ, अह माने दिन, निश माने रात। अहरनिश का मतलब रात दिन सेवा करते हैं यदि भगवान की, तो अष्टयाम हुए। और रात दिन नहीं करते हैं तो अष्टयाम सेवा नहीं हुई। देखो, वो अपने बच्चे को हर कोई अष्टयाम सेवा करता है। कहीं ऑफिस में भी जाएंगे तो उसकी चिंता करेंगे, फोन करते रहेंगे, जहां होगा बच्चा उसकी खुद खबर लेते रहेंगे। ऐसे ही आपको पहले तो ये देखना है कि भगवान के साथ से आपका भाव क्या है। यदि वो प्रिया प्रियतम भाव है, तब तो आपको रात में ज़्यादा जगना पड़ेगा उनकी सेवा करने के लिए। वात्सल्य भाव है तो आप जल्दी सो सकते हैं। और प्रिया प्रियतम भाव है तो आप अपने वात्सल्य भाव के, अर्थात ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को, बाल कृष्ण, बाल राधा, बाल राम, जो भी आपके पास हैं वो बाल स्वरूप हैं, तो उनको झटपट सुबह मत जगाओ। आप पहले उठो, आप नहाओ धो, अपनी पूजा पाठ कर लो। ऋतु के अनुसार ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो देरी से जगाओ, गर्म पानी से नहलाओ। और यदि गर्मी का समय है तो आपके पास जो ठंडा का साधन हो, कूलर है, एसी है, जो भी है, उनके लिए भी चलाओ। ऐसा नहीं कि उनको गर्मी में रख दो। अपने लिए ठंडक चाहिए तो भगवान के लिए ज़्यादा चाहिए। तो फिर सुबह वात्सल्य भाव वाले को खुद जल्दी उठ करके तैयार होना होगा। इसके बाद अपने बाल स्वरूप भगवान को जगाना है, लनाना डुलाना, और उनको कुछ बाल भोग खिलाना है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो खिलाओ, भोग लगाओ। और थोड़ी सी सुगंध वाली चीज़ उनके कपड़े में लगा दो। कोई सुगंध का इत्र हो जो अल्कोहल वाला ना हो। अल्कोहल वाला कोई भी इत्र भगवान के शरीर में नहीं लगाना चाहिए। प्योर इत्र हो जो विदाउट अल्कोहल हो, उसको आप भगवान के कपड़े में लगा दो। और एकदम शुद्ध सेंट है इत्र तो उनके शरीर में लगा सकते हो, लेकिन वो गर्म और ठंडा देखना पड़ेगा आपको। जैसे बादाम का होता है तो जाड़े में ही लगेगा, गर्मी में नहीं लगेगा। और बेला का होता है तो वो गर्मी में भी लग जाएगा। बेला ठंडा है, बादाम गर्म होता है। तो ऋतु के अनुसार सेवा हुई।
बिछाना जो है आपका गर्म ठंडा ऋतु के अनुसार देखना पड़ेगा। ऐसी जगह बिछाना आपको भगवान का लगाना है कि लुढ़क के नीचे ना गिर जाए कहीं। वो छोटे बच्चे हैं ना, लुढ़क के नीचे ना गिर जाएं। उनका आसन अपने से नीचे आप लगा सकते हो। बाल भगवान का आसन अपनी शैया से नीचे लगा सकते हो, लेकिन और सब स्वरूप में भगवान का आसन ऊंचा रहेगा। भगवान का आसन ऊंचा, अपना आसन नीचे। लेकिन बाल स्वरूप की उपासना में भगवान का आसन अपने से नीचे आप कर सकते हो। बच्चे हैं, लुढ़क न जाएं। चारों तरफ गद्दा बिछाओ, उनके आसन के चारों तरफ गद्दा बिछाओ कि लुढ़कें तो चोट न लगे। और रात में उठ करके देखो, खाने का सामान, पानी पीने का, ये सब रहना चाहिए। मच्छरदानी लगानी होगी अपने लिए, मच्छरदानी। उनको तो कोई अल्कोहल आदि लगाना नहीं, मच्छरदानी लगानी होगी। तो रात को भी कुछ मिष्ठान खिला के, जल पिला के तब सुलाना है। सुबह अपने से जगने की पूजा सब निपटा दो। वात्सल्य भगवान का बता रहा हूँ, तब जो उनको जगाओ। लेकिन प्रियतम प्रिया भाव में, दास्य भाव में अलग रहता है। वो वैसे रहता है जैसे संसार में किया जाता है। संसार में अपनी संबंधी के साथ जो व्यवहार करते हो, यदि प्रेम होता है तो, प्रेम होगा तो जो व्यवहार करोगे वही भगवान के साथ करना। अब प्रिया प्रियतम का ये मतलब नहीं हुआ कि पति पत्नी में लड़ाई है तो भगवान के साथ लड़ाई निकालोगे आप। नहीं, उनसे प्रेम करना होगा। और जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने पति को प्रेम करती है, ऐसे आपको प्रेम भगवान से करना होगा। तो उनके लिए सब इंतजाम, ना सुबह का जगाना, रात का सुलाना, बीच में नाश्ता, जलपान, भोजन, रात्रि में दूध का भोग केसर डाल करके उनको पिलाओ। सारा इंतजाम रखो। थोड़ा सा सोने के टाइम उनको भक्त चरितावली सुनाओ, भक्तों का चरित्र सुनाओ सोने के टाइम में उनको, उन्हें बहुत पसंद है। और बाल भगवान है तो थोड़ा नाम कीर्तन सुना दो। छोटी छोटी बाल चरितावली बाल भगवान को बिना सुना सकते हो, भक्त चरितावली। तो जितना भाव अधिक से अधिक होगा उतना ही अष्टयाम लीला तुम्हारी बढ़िया होगी। भाव के बिना नहीं चलेगा। इसमें भाव भगवान से जोड़ करके रिश्ता, उसी के अनुसार सेवा करनी है। रोजाना बढ़िया भोग लगाना है। बाजार का भोग कम से कम, बाजार का भोग कम से कम अपने घर में बनाओ, शुद्ध सात्विक बनाओ, वही प्रभु को अर्पण करो। और मुख्य मुख्य बात तो मैंने बता दिया। आपको कुछ और जानना होगा तो फिर पूछिएगा, बताएंगे। श्री राधे राधे। आपटे जी हैं पूना से, इनका प्रश्न है, मुझे हाल ही में इस्कॉन से एक असली तुलसी की माला मिली है और मैं जब शुरू करने से पहले इसे 24 घंटे से अधिक समय तक शुद्ध गाय के घी में भिगोना चाहता हूँ। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? देखो, विधि की बात जो पूछते हो तो ये है कि पीपल के 2 पत्ते लो और दोनों चिकने चिकने वाले एक दूसरे के ऊपर रखो। खुरदरा खुरदरा इधर उधर बाहर रहेगा। और शनिवार के दिन होना चाहिए। पीपल का पत्ता दूसरे दिन नहीं तोड़ा जाता, केवल शनिवार को तोड़ा जाता है, नहीं तो दोष लगता है। उसको धो लो। फिर पंचामृत, केवल घी नहीं, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, ये सब मिलाकर 5 हो गया, मिक्सअप कर लो। उसमें माला को भी खूब अच्छी तरह से लपेट दो। फिर पंचामृत में डुबा करके भरपूर, फिर नीचे एक पत्ता पीपल का, ऊपर एक पत्ता, और उसको ले जाकर प्रभु के चरणों में रख दो। थोड़ी देर कीर्तन करो जब तक कर सको, और रात भर उनके चरणों में रहना चाहिए। चूहा आदि न हो तो, चूहा हो मंदिर में तो डिब्बा में रखो, और सुबह उसको ले करके माला को स्नान कराओ, भगवान को पहनाओ, उनके चरणों में रखो, तब प्रसादी रूप में उसको लेकर माथे से लगा के तब जप करना शुरू करो। और वो जो पंचामृत भगवान के लिए निकाला गया ना माला जप के बाद, उसको
प्रसाद रूप में बांट दो। और पीपल का जो पत्ता है वो कूड़ादान में मत डालो, उसको सुखा करके रख लो, उसको प्रसादी बनाकर डिब्बी में रख लो। भगवान की प्रसादी है, खाना चाहो तो खा भी सकते हो, नहीं तो माथे से लगाओ, पूज्य वस्तु है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गौड़ीय मंडलियों में इस बात पर बहुत बहस होती है कि मंजरी स्वरूप जीव में निहित है या गुरु द्वारा दिया गया है। इससे बहुत अच्छा मंथन होता है, लेकिन चूंकि जीव तटस्थ शक्ति है और मंजरी स्वरूप हरि की कृपा से बना है और अतरंग शक्ति है, तो स्वरूप शक्ति तटस्थ शक्ति के अंदर कैसे हो सकती है? यह कई लोगों का निष्कर्ष है। तो हरिदास या श्री हित हरिवंश में सहचरी स्वरूप के बारे में उनकी क्या राय है? क्या यह जीव के अंदर है और गुरु ही इसे उजागर करते हैं, या यह गुरु के द्वारा बोए गए बीज के रूप में दिया जाता है और फिर साधना और कृपा से वह सचरी रूप नित्य लीला में ठाकुर जी की सेवा करता है? मूल सहचरी जो होती हैं वो भगवान की, राधा रानी की पार्षद होती है। अष्ट सखियां हैं, उनकी अनुगामिनी सहचरी हैं, ये उनकी पार्षद है। लेकिन आप भक्ति करोगे तो भक्ति करते 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 महाराज इतनी कृपा होगी कि आप मंजरी बन जाओगे, सहचरी बन जाओगे, आप स्वयं सखी बन जाओगे भगवान के। और इसके उदाहरण हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। उन्होंने परोपकार के द्वारा, भक्ति के द्वारा, गंभीर साधना के द्वारा राधा रानी का स्वरूप प्राप्त कर लिया था। राधा भाव में भावुक हो गए थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए थे। अब पहले राम राम जपते थे और जय दयाल गोविंदका जी के द्वारा प्रेस का कार्य करना शुरू किया। फिर उसके बाद उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ दिन के लिए अज्ञातवास कर दिया था। फिर वहाँ सेवा में लग गए और भक्ति में लग गए, और धीरे 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 उनकी स्थिति इतनी ऊंची होती गई कि राधा कृष्ण दोनों उनसे बात करने लगे और सखी बना लिया, सहचरी बना ली, मंजरी पहले बना लिया, और फिर तो राधा भाव भावित हो गए। तो मनुष्य जिसको भगवान ने बनाया है उसके लिए पूरा का पूरा भगवान ने अधिकार दिया है। अब तुम चाहो तो महान भक्त बन जाओ, सहचरी बन जाओ, गोपी बन जाओ, भगवान की प्रिया बन जाओ, और यदि सावधानी नहीं किए तो पतन के गर्त में गिरते गिरते नरक के प्राणी बन जाओ। तुम्हारे हाथ में है, चाहे नरक में चले जाओ चाहे भगवत धाम में चले जाओ। तो ऐसा नहीं है कि जितने जितने ये मंजरियां हैं, सहचरियां हैं, सब वो गोलोक से ही आई हैं। अरे गोलोक से तो आई हैं, ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ के भाग्यशाली प्राणियों को भी भगवान अंगीकार करते हैं। जब उनके अंदर पात्रता आती है तो उनको प्रभु अपनी सेवा में, राधा रानी अपनी सेवा में ले लेती है। इसलिए आप उदास मत हो, आप भी एक दिन उस पद पर पहुंच सकते हो। श्री राधे राधे। इमरती जी हैं एमपी से, इनका प्रश्न है, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो झटके क्यों लगते हैं और कभी कभी सिर इतनी जोर से हिल जाता है कि ध्यान ही छूट जाता है? पहले ऐसा नहीं होता था? क्या कोई स्त्री या पुरुष गाली दे सकते हैं? ध्यान में जोर जोर से आवाज़ आने लगती है और मैं सोचती हूँ कि यह कौन है। वो अपने रूप बदलता रहता है, कभी उसकी दांतों की बत्ती दिखाई देती है। कृपया बताएं, मेरा ध्यान पहले जैसा चलने लगे और झटके न लगे। पहले मैं 1 घंटे तक आसन पर आराम से बैठकर ध्यान करती थी, पर अब बाधा आ रही है। मेरा पहले जैसा ध्यान चलने लग जाए, कृपया से आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। पहली बात तो आप निराश मत होइए, ऐसा कि ध्यान में कभी कभी होता भी है, क्योंकि शरीर के अंदर जो शक्ति है ना वो बहुत कमजोर होती है, और ईश्वरीय शक्ति ध्यान में आती है। ध्यान में ईश्वरीय शक्ति आती है। अब ईश्वरीय शक्ति को आप पंचभूत के शरीर के द्वारा पूरा पूरा कैसे संभाल पाओगे? पंचभूत मतलब हड्डी का ढांचा, हाड़ मांस का, मिट्टी का शरीर, अब भगवान की शक्ति को धारण कर रहे हैं, तो उसमें वाइब्रेशन हो जाना, झटका लग जाना
ये नेचुरल है। अब इसको आप बैलेंस करना चाहते हो तो आप भगवान का नाम लिखना जपना शुरू करो, एक काम। दूसरा काम यह है, महान महान संतों का चरित्र सुनो, जो आपको YouTube में भक्ति आश्रम चैनल पर सुनाए जाते हैं। उन महान संतों का चरित्र सुनो, उनका आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। उन दिव्य संतों के आशीर्वाद से, भगवान नाम के प्रताप से तुम्हारे शरीर में वो शक्ति आएगी कि तुम भगवान के दिव्य ध्यान को सहन कर पाओगे, मूर्छित नहीं होगे, बेहोश नहीं होगे, शरीर गिरेगा पड़ेगा नहीं। नहीं तुम्हारा शरीर बेहोश हो जाता है, पीला पड़ जाता है। आंखों से आंसू की धारा बहना तो स्वाभाविक है, उतना तो होगा ही होगा, लेकिन उसके आगे आप बैलेंस रहो, बेहोश न हो जाओ। इसके लिए आपको भगवान के नाम का सहारा लेना होगा और संतों के चरित्र का भी सहारा लेना पड़ेगा। श्री राधे राधे। मोनिका जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हमारी भाभी के पिताजी का शरीर साधारण पेट दर्द से अकस्मात 2020 में पूरा हो गया था। 10 जून 2025 को हमारी भाभी के गर्भाशय का ऑपरेशन था। उससे एक रात पहले यानी कि 9 जून 2025 को भाभी के पिताजी उन्हें अपने स्वप्न में 5 साल में पहली बार दिखाई दिए और वह तीर्थ यात्रा करके लौटे थे और प्रसाद बांट रहे थे। गुरुजी इस स्वप्न का क्या अर्थ है और भाभी के पिताजी के कल्याण के निमित्त क्या करना उचित रहेगा? या वो एक अच्छी स्थिति में है या उनका नया जन्म हो चुका होगा? आप उनके लिए अखंड हरिनाम संकीर्तन करिए, करवाइए शुद्ध सात्विक लोगों से कम 24 घंटा। और अब आप उसकी सर्च करोगे कि कहाँ पहुँचे, किस जोनी में गए, उससे कोई लाभ नहीं। आप उनके लिए अखंड हरिनाम संकीर्तन कराओ, कुछ प्रसाद वितरण करो। वो जिस योनि में भी होंगे, जहाँ भी होंगे, उनको सुख प्राप्त होगा। यदि वो साधक होंगे तो परम लाभ होगा, बहुत आत्मोन्नति होगी उनकी। और जो आपने कहा कि पेट में दर्द हुआ मर गए, अरे वो पेट का दर्द बहाना था। पेट के दर्द में जल्दी कोई मरता थोड़े है, पेट का दर्द बहाना था। यमराज जब आते हैं, अब दूतों को भेजते हैं ना, तो ऐसे वैसे थोड़े उठा ले, कुछ दिखा देते हैं, ये कारण है जिससे ले जाए। मृत्यु शर्मा नाम का एक पंडित था, मृत्यु शर्मा। उसने तपस्या किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? बोला महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बोले अच्छा, तो तुमको मैं शक्ति दे रहा हूं, तुम मृत्यु का कार्य करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम आज मृत्यु शर्मा रख रहा हूं। और जब किसी को ले जाना होगा धर्मराज की आज्ञा से, तो तुम्हारे आदेश का पालन किया जाएगा, यमदूत तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। तो धर्मराज के आदेश से मृत्यु शर्मा जी आते हैं और उनके साथ पूरा मंडली आती है यमदूतों की। और मृत्यु शर्मा कहते हैं ऐसे मत उठाना, पहले कोई बीमारी पैदा करनी पड़ेगी उसको, कोई एक्सीडेंट करना होगा, बीमारी करनी होगी, हार्ट अटैक या कोई बीमारी। इसलिए लोग कहें कैसे मरा, अरे ये बीमारी हो गई थी उसमें मर गया। रहस्य की बात तो आम पब्लिक जानती नहीं कि उसका टाइम आ गया, ये बीमारी लगी और गया। और एक बीमारी वही जिसमें 1 सेकंड में मरा, और वही बीमारी पूरे जीवन आदमी झेलता और नहीं मरता है। किसी को शुगर की बीमारी है, डायबिटिक है, वो चलता रहता है इलाज, इंसुलिन लगता रहता है, टैबलेट्स खाते रहते हैं, बच्चे को लगा बुढ़ापे तक नहीं मरा। और किसी को इतनी भयंकर तो बीमारी हुई डायबिटीज की कि 1-2 साल में ही चल देता हो। तो मृत्यु बहाना है, जिसको जब जाना होता है मृत्यु शर्मा जी अपना आदेश पारित कर देते हैं। राधे राधे। खुशी जी इनका प्रश्न है,
हमें कब पता चलेगा कि हमारी पूर्ण शरणागति हो गई है? पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति के लिए 6 प्रकार की जांच की जाती है। भगवान की नहीं है, अपनी जांच की जाती है कि हम शरणागत हुए कि नहीं। पहली जांच यह है कि हम भगवान के अनुकूल जीवन बिता रहे हैं कि नहीं। अर्थात भगवान कहते हैं कि तुम सात्विक हो जाओ, और हम कहते हैं नहीं, हम तो नॉन वेज जरूर खाएंगे, तो समझ लो शरणागति नहीं हो रही तुम्हारी। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। अब कहा जा रहा है कि तुम भगवान का भजन किया करो, बोले हम इससे ये सब नहीं होगा, तो समझ लो शरणागति नहीं हो रही। अब इसके ऊपर विपरीत वाला हो रही है। जैसे भगवान ने कहा है कि तुम सात्विक भोजन करो, गीता जी में लिखा है, तो सात्विक भोजन करो तो शरणागति की तरफ चल पड़े, और भजन करने लग गए शरणागति की तरफ चल पड़े। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से रक्षित स्थिति विश्वास हो, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास कि ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे क्योंकि मैं उनका भक्त हूं, ये पक्का विश्वास, शरणागति तुम्हारी ठीक चल रही है। 3 अंग हो गए पूरे, 3 बाकी हैं। और कहोगे नहीं, क्या पता कौन, हमको क्या भगवान बचाने आएंगे, हमें तो रिवॉल्वर चाहिए, हमें तो ये बंदूक चाहिए, तो समझ लो शरणागति अभी कच्ची है तुम्हारी। 3 बात हो गई, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षित तीत विश्वास हो, और चौथा है गोप्तृत्व वर्णम तथा। जो हमको अनुभव होता है, जो कुछ आनंद आता है, जो कुछ सपना आता है भगवान का, जो कुछ चमत्कार होता है, उसको बिल्कुल किसी से नहीं बताना। तो ये हुआ शरणागति की तरफ बढ़ रहे हैं, और सबको और बढ़ा चढ़ा के बताने लग गए। थोड़ा सा हुआ था, सैकड़ों गुना बढ़ा के बताए, समझ लो शरणागति के विपरीत चलने लग गए। गोप्तृत्व वर्णमता, आत्मनिक्षेप, 5वां आत्मनिक्षेप, अर्थात हम भगवान के लिए सर्वस्व देने को तैयार हो जाएं, शरणागति सही है तुम्हारी। और तुमने हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया, बच्चों को इतना देंगे, लड़की की शादी में इतना देंगे, और अपने लिए इतना बचाएंगे, और इतने लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे। अरे हमारे तो कुछ बच नहीं रहा, हम काहे को भगवान को दें। तो भगवान को देने के लिए बजट नहीं अलाउ किया आपका, तो समझ लो शरणागति के विपरीत। और जो कुछ प्रभु ने दिया उसी में से हम भगवान की सेवा करें, आगे को ज्यादा मत सोच के अभी जो है उसी में सेवा चालू कर दो, तो तुम्हारी शरणागति की तरफ यात्रा तीव्र चल रही है। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मनिक्षेप इसको बोलते हैं, मतलब जो कुछ है, रुपया पैसा शरीर की शक्ति, नहीं पैसा है, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, भगवान की सेवा कैसे भी कर सको, जितना कर सको, मन से वाणी से नहीं। बुद्धि है तुम्हारे पास, मान लो बुद्धि है, तो बुद्धि से किसी के अच्छी राय दो, मन से किसी का चिंतन करो, भले के लिए बात सोचो, ये भी सेवा हो गई। पैसा है तो पैसा से करो, लेकिन नहीं कुछ है तो मन बुद्धि चित्त से करो, उससे भी होता है, शरीर से भी होता है। और ये 5वां हुआ, और आत्मनिक्षेप इसको बोलते हैं, आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, और 6ठा है कार्पण्य, अर्थात दीनता। दीनता का तात्पर्य हुआ कि प्रभु आपने सब कुछ कराया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे अंदर कहाँ शक्ति है कि मैं आपकी भक्ति कर सकता, आपकी कृपा से हुआ, ये दीनता है। और कह दिए अरे कौन कराने वाला, हम जो करते हैं हम ही, मतलब सब कुछ करने वाले हम, अहंकार में भरकर, तो समझ लो शरणागति के विपरीत चल रहे हो। ये शरणागति की पहचान है। अब अपनी नाप तोल खुद कर लो, समझ जाओ फिर अपनी हालत। राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी प्रयागराज से इनका प्रश्न है, गुरुदेव यदि कोई व्यक्ति भगवान का चिंतन करते हुए, नाम जप करते हुए सांसारिक कर्तव्य को करता है एवं माता पिता की सेवा करता है और भी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाता है, नौकरी व्यापार करता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता है,
तो क्या उसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा? जैसे मीरा जी को प्राप्त हुआ था, प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ था, बड़े बड़े भक्त जिनको भगवत प्रेम प्राप्त हुआ है, वह प्रेम उसे प्राप्त हो जाएगा, या उस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने के लिए उसको एकांत में साधना करना पड़ेगा, दिन रात सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करना पड़ेगा, एकांत में रहकर माला चलानी पड़ेगी? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई ये पात्रता के ऊपर होता है, आपकी क्लास कौन सी है। प्राइमरी क्लास के हो तो आपको भजन के लिए एकांत में जाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़े टाइम, आधा घंटा। और टाइम में संतों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, और माँ बाप की भी सेवा करो। और यदि आपकी भक्ति बहुत तीव्र है तो फिर आपका मन भगवान में लग जाएगा। राजा जनक की तरह से राजा का कार्य करते हुए भगवान में लगे रहोगे, आपको गृहस्थ में रहने पर भी कोई हानि नहीं होगी। और यदि गृहस्थ में आप राग द्वेष आसक्ति झगड़ा झंझट इसमें फंसे हुए हो तो गृहस्थ आश्रम से भगवत धाम नहीं मिलेगा। तो आपको ज़्यादा समय भक्ति के लिए निकालना पड़ेगा, जितना बहुत जरूरी है उतना निकालो गृहस्थ के लिए, बाकी पूरा टाइम भक्ति के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा आप किस क्लास के स्टूडेंट हो। आपका वैराग्य यदि प्रखर है तो वैराग्य धन बहुत बड़ा धन है, वैराग्य का नामो निशान नहीं है तो सेवा कार्य करो, शरीर से सबकी सेवा करो, नाम कीर्तन हो रहा वहां बैठ जाओ, कथा हो रही वहां बैठ जाओ, थोड़ा सा समय का सदुपयोग करो, धीरे धीरे वैराग्य आना शुरू होगा। और जब वैराग्य संसार से आ जाएगा तो संसार में तुमको बंधन नहीं लगेगा, परोपकार भी कर सकते हो, भक्ति भी कर सकते हो। महान महान संतों ने किया ऐसा। श्री राधे राधे। गुरुदेव, मेरे को ये पूछना है कि जो अहंकार है सबके अंदर होता है, किसी ना किसी रूप में होता है, तो एक तो है कि अहंकार को कैसे छोड़ा जाए, और अगर उसको छोड़ दिया गया है तो इस अहंकार को कैसे छोड़ा जाए कि हमने अहंकार भी छोड़ दिया है। आप समझ रहे हो कि एक अहंकार को छोड़ने का भी अहंकार आ जाता है कि मैंने अहंकार छोड़ दिया है। ठीक है, अब रख दो माइक, अब उधर बैठो तुम। राधे राधे। देखो, जहाँ तक प्रदर्शन होता है, शो करना, अपनी चीज का प्रचार करना, वहां तक छिप कर अहंकार रहता है। जैसे हमने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, अब हमारे मन में आता है लोग जान जाएं कि हम करते हैं, भले ही अनाउंस नहीं कर रहे हैं लेकिन लोग जान जाएं कि हम करते हैं, तो ये अंदर से अहंकार काम कर रहा है। और उस अवस्था में यदि हमने अपने को प्रसन्नता का अनुभव किया कि हमारी बड़ाई हो रही, प्रसन्नता का अनुभव किया, तो अहंकार दुश्मन की तरह छिपा हुआ है। और यदि हमको लगा अरे कहाँ से लोग आ गए मेरी चर्चा करने और भागे वहां से, अब और कहीं करेंगे, नाम भी नहीं बताएंगे, और गांव नाम पता और अपनी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं बताएंगे और चुपचाप करके चल देंगे। जैसे कोई सो रहा है और ठंड से कांप रहा, अपने कंबल सोते को उड़ा दिया और भाग गए वहां से। आप जब तक नहीं बताओगे कोई नहीं जानेगा, आप बताओगे नहीं तो कोई नहीं जानेगा। तो ये अहंकार से मुक्त सेवा हो गई। और अपने साथ 4 लोगों को लेके गए, देख लो मैं क्या करता हूं, ये काम करता हूं। तो अहंकार आपके भीतर छिपा हुआ है, भले ही अखबार में नहीं निकाल रहे हो लेकिन छिप के बैठा हुआ। तो इसके लिए करना होगा कि भगवान को अर्पण करना शुरू करो। जो सत्कर्म आपने किया, कन्हैया ये तूने कराया, तेरे लिए अर्पण है। मैं तो महान नालायक निकृष्ट तुच्छ प्राणी हूं, मेरे अंदर कहाँ शक्ति है कि मैं कर सकता, कलयुग का आदमी हूं, मेरे अंदर इतनी बुद्धि कहाँ। प्रभु ये तुमने कराया, अहंकार पालना तो महामूर्खता है
क्योंकि चीज तुम्हारी दिलाया तुमने, बुद्धि तुमने किया, प्रेरणा तुमने दिया। ऐसे भक्ति से भगवान से जुड़ जाओ तो वो सेवा कार्य हो गया भगवान का, भक्ति का। आप किसी से मत कहो कि ये सब अरेंजमेंट मैं करता हूं ना, सीधी एक ही बात, भैया बिल्कुल नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं इसमें, लिखा पढ़ी में न बोलने में। तो फिर एक अहंकार रहेगा जो कल्याण कर देगा। वो क्या? अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक अहंकार रहेगा जो उद्धार कर देगा। सुतीक्ष्ण जी ने यह अहंकार मांगा है भगवान से। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी, मैं आपका नन्हा सा दास हूँ। ये अहंकार अर्थात ये मेरा स्वामी, आपको स्वामी, अपने को सेवक मानना सदा बरकरार रहे। फिर आपकी सेवा में करता रहूं। अपने अहंकार, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपने स्वामित्व की कोई बात मेरे जीवन में ना आवे। मन में टिका करके सावधानी से रहे तो अहंकार से मुक्त हो जाता है। और यदि भक्ति नहीं करेगा तो अहंकार आएगा ही आएगा और उससे बचना बहुत मुश्किल है। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।